Now we discuss the editorial titled Shut and Open. इसके वर्ड का डिस्कशन अलग वीडियो में मैंने डाला है। अगर वर्ड्स में दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ये जो एडिटोरियल है ये लॉन टेनिस पर बेस्ड है कि लॉन टेनिस का क्या फ्यूचर होने जा रहा है इस पैंडेमिक कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में। एडिटोरियल लिखता है, द पैंडेमिक इज स्टिल ऑन बट टेनिस इज रिटर्निंग इन ए कपल ऑफ मंथ्स। ये जो वैश्विक महामारी है ये अभी भी चल रही है, लेकिन फिर भी लॉन टेनिस 1-2 महीने में वापस आ रहा है, यानी कि ये शुरू होने जा रहा है। अभी से 3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो कोविड-19 बढ़ना शुरू हो गया था या काफ़ी हद तक बढ़ चुका था यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, और ये वैसी जगह है जिसे इस टेनिस का गढ़ माना जाता है या नर्व सेंटर माना जाता है। ये प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट्स हर साल होते हैं। लेकिन इस बार 3 महीना पहले कोविड-19 के प्रकोप की वजह से ये टूर्नामेंट्स जैसे हिमस्खलन होता है उस तरह से ढहने टाइप का लगा, और लगा कि ये सारे टूर्नामेंट्स अब बंद हो जाएंगे। और वास्तव में वैसा देखने को भी मिला हम लोगों को जब द फ्रेंच ओपन शिफ्टेड इट्स डेट्स फ्रॉम लेट मई टू लेट सितंबर। जबकि फ्रेंच ओपन जो लेट मई में शुरू होता था उसको पोस्टपोन करके लेट सितंबर में ले जाया गया, और ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ, जो तिथि बढ़ाई गई, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। सिर्फ ये उम्मीद थी कि सितंबर तक कोविड-19 से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। विंबलडन वॉज कैंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद पहली बार विंबलडन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। एंड व्हेन द रोजर्स कप इन कनाडा विच अशर्स इन द fall season in early August was dropped, it seemed the virus would outlast the year. और जब कनाडा में होने वाले रोजर्स कप अगस्त के शुरू में होता है, और एक तरह से जब सीज़न ख़त्म होने वाला रहता है उसका आगाज़ करता है, उसकी शुरुआत करता है ये। जब उसको ड्रॉप किया गया, ये डिसाइड किया गया कि रोजर्स कप भी नहीं होगा, तब ऐसा प्रतीत हुआ, लोगों ने ऐसा महसूस किया कि लगता है कि ये जो वायरस है ये पूरे साल तक चलेगा। बट ओवर ए फ्रेनेटिक फ्यू आवर्स अर्ली लास्ट वीक द स्पोर्ट वॉज गिवन ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। लेकिन अगर पिछले सप्ताह की हम बात करें तो कुछ ही घंटों में, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक मीन्स होता है उन्माद से भरा हुआ। ये एक निगेटिव फीलिंग को शो करता है जब आदमी बिना सोचे समझे हुए कोई फैसला लेता है। उसी तरह की बात हुई, और टेनिस जो खेल है इसको एक तरह से नया जीवनदान इस साल के लिए मिला। It was announced that the US Open, normally the last major of the season, would go ahead as scheduled in New York, August 31st to September 13। और उसी मीटिंग में लगता है ये फैसला किया गया कि इस सीज़न का अंतिम प्रमुख जो टूर्नामेंट है वो है US ओपन टूर्नामेंट। उसके बारे में ये फैसला लिया गया कि ये निर्धारित तिथि अगस्त 31 से लेकर सितंबर 13 तक ही खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, एंड वुड बी फॉलोड बाय द फ्रेंच ओपन इन 2 weeks टाइम इन पेरिस। और इसके ठीक दो सप्ताह के बाद पेरिस में फ्रेंच ओपन भी होगा। द सिंसिनाटी मास्टर्स विच लीड्स अप टू फ्लशिंग मीडोज। यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट्स के नाम दिए गए हैं जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक लाइन से होते हैं। उसमें सिंसिनाटी मास्टर्स, सिंसिनाटी एक जगह का नाम है, और उसके बाद होता है फ्लशिंग मीडोज एंड द मैड्रिड एंड रोम मास्टर्स। फ्लशिंग मीडोज एक कोरोना पार्क के नाम से ये जगह मशहूर है। वहाँ पे साथ ही साथ मैड्रिड में और रोम में जो टूर्नामेंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये रोलांड गैरोस
के वार्म अप इवेंट्स हैं। रोलांड गैरोस में भी जो टूर्नामेंट होता है उसके पहले ये 4 टूर्नामेंट्स होते हैं जो वार्म अप मैचेस का काम करते हैं, और ये इनको भी फिर से जीवित किया गया, इनको भी इनके बारे में भी कहा गया कि ये टूर्नामेंट्स भी होंगे। वाइल द ATP ये एक गवर्निंग बॉडी है मेंस सिंगल्स की, जिसे हम लोग अगर फुल फॉर्म इसका देखें तो द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, मेंस टेनिस की एक गवर्निंग बॉडी है। मेंस टेनिस को गवर्न करती है, उसको रेगुलेट करती है। stopped short of announcing the schedule post Paris its women's counterpart, the WTA went ahead full steam। और जैसे ही ATP ने ये सारे अनाउंसमेंट किए, और एक तरह से जैसे ही इन अनाउंसमेंट के बाद वो थोड़ा ठहरी ही होगी कि इसके समकक्ष, ये तो पुरुषों का एसोसिएशन है ATP, और महिला टेनिस को गवर्न करने वाली जो बॉडी है उसको कहा जाता है वीमेंस टेनिस एसोसिएशन WTA। वो पूरे जोर शोर से लग गई कि किस तरह से महिलाओं के टूर्नामेंट्स भी आयोजित किए जाएं। लिस्टिंग इवेंट्स टिल द एंड ऑफ नवंबर, और उन लोगों ने जो अनाउंसमेंट्स किए, जो घोषणाएं की, उनके हिसाब से जो महिला टेनिस के मैचेस हैं वो नवंबर के अंत तक चलेंगे, इंक्लूडिंग द ल्यूक्रेटिव एशियन स्विंग इन चाइना, जिसमें एक बहुत ही अट्रैक्टिव या फ़ायदेमंद एशियन स्विंग टूर्नामेंट है जो चाइना में होता है, वो भी आयोजित किया जाएगा। तो ये डिटेलिंग थी पैराग्राफ 1 में। देन वी कम टू पैराग्राफ 2, जिसमें कि इस बात पे चिंता दिखाई गई है कि कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें कैसे होंगी, ये टूर्नामेंट कैसे आयोजित किए जाएंगे। द रीस्टार्ट हाउएवर विल बी ए ह्यूमंगस चैलेंज। ह्यूमंगस एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है जो यहाँ पे देखने को मिला। ये फिर से स्टार्ट करने की जो बात की गई है टेनिस टूर्नामेंट्स को कोरोना वायरस वाले इस भयानक माहौल में, वो एक निश्चित रूप से एक विशाल चुनौती है। A Grand Slam like the US Open is a major confluence of the world's best tennis players and fans। अगर हम US Open की बात करें जो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी और उनके चाहने वाले, उनके जो फैंस हैं, उनका संगम होता है एक तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। To play it in a biosecure bubble involving no supporters, restricted movements, strict distancing norms, and rigorous coronavirus testing protocols will be like a sci-fi movie। अब ये जो टूर्नामेंट होगा जो बायोसिक्योर बबल में होगा, मतलब पूरे प्रोटेक्शन वाला जो इन्वायरमेंट होगा, एक लिफाफा टाइप का जो होगा, इन्वेलप होगा, जिसमें ये चीज़ें घटित होंगी, जिसमें क्या क्या शामिल है कि कोई सपोर्टर्स नहीं होंगे, प्लेयर्स का या जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके मूवमेंट्स, उनकी आवाजाही जो होगी वो प्रतिबंधित होगी। साथ ही साथ डिस्टेंस के नियम, जो कायदे कानून है फिज़िकल डिस्टेंस के, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है वो काफ़ी रिगरस होगी, काफ़ी सख्ती के साथ की जाएगी। तो इन प्रतिबंधों के साथ जो टूर्नामेंट होगा उसको इंग्लिश के क्रिकेटर मार्क वुड ने कहा है कि ये एक तरह से साइंटिफिक फिक्शन मूवी के जैसा होगा। International travel restrictions are expected to be in place for the foreseeable future, thus rendering tournaments far from level playing fields। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो आने जाने की जो पाबंदियां हैं, उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में भी जारी रहेंगी, और इससे ये जो टूर्नामेंट्स होंगे, एक तरह से देखा जाए तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इन टूर्नामेंट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड से अलग कर देंगे। वहाँ पे
वहाँ पे जो इक्वालिटी दी जाती थी, प्रोवाइड की जाती थी इस कंपटीशन में, वो चीज़ मिसिंग होगी. जस्ट दिस वीक देयर हैज़ बीन an uptick in infections in the United States, forcing a few states, including New York, to impose a 14-day quarantine for travelers from areas with high case numbers. अभी अमेरिका में संक्रमण में जो बढ़ोतरी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के कुछ राज्यों में फिर से 14 दिन का क्वारंटाइन वाला रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया वैसे ट्रैवलर्स के लिए, वैसे लोगों के लिए जो वैसी जगहों से आते हैं जहां पे कोरोना के केसों की संख्या ज़्यादा है. अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन पर फिर से एक बार 14 दिनों के क्वारंटाइन वाला रेस्ट्रिक्शन लागू होगा. द रिसेंट फियास्को इन्वॉल्विंग नोवाक जोकोविक्स Adria Tour exhibition tennis in the Balkans, where a series of players including Zovovic tested positive, has not helped. हालांकि ये जो निर्णय लिया गया उसमें इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि अभी हाल में जो एड्रिया टूर एग्जीबिशन टेनिस हुआ बाल्कन्स में, जिसमें कि एक के बाद तीसरे प्लेयर्स, और जिसमें जोकोविच भी खुद शामिल थी, इन लोगों ने कोरोना को पॉजिटिव पाया गया. लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान उन लोगों ने नहीं रखा जो ऊपर बताए गए टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं. इस फैक्ट को उन लोगों को कंसीडर करना चाहिए था कि इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है. द वर्ल्ड नंबर 1 एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द ATP प्लेयर काउंसिल came across as anything but a leader, becoming the face of an event which flouted the most important of WHO guidelines. अगर देखा जाए तो दुनिया के नंबर 1 और ATP प्लेयर काउंसिल के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो एक तरह से एक ऐसे घटनाक्रम या एक ऐसे इवेंट के प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं जो कि WHO के गाइडलाइंस को, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, एक तरह से उसका उल्लंघन करने वाले प्रतिनिधि के रूप में सामने आ रहे हैं. क्या क्या गाइडलाइंस है? ऑफ वियरिंग मास्क एंड इम्प्लीमेंटिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, जिसमें शामिल है जो गाइडलाइंस है मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंस वाले उपायों को बरकरार रखना. इट इज़ ए स्ट्रेच टू से दैट द अपकमिंग टेनिस कैलेंडर इज नाउ इन जियोपार्डी. अगर हम कहें तो ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो आने वाला जो टेनिस कैलेंडर जो रिलीज़ किया गया है वो एक तरह से खतरे में है. रादर द एपिसोड इज़ ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ ईजिली थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ़ कॉशन इज़ थ्रो टू द विंड. और अगर ऐसा नहीं होता, अगर आयोजक ऐसा कर लेते हैं, मतलब जो टूर्नामेंट को फिर से आयोजित करने की जो घोषणा की गई है, अगर आयोजक उसको ऐसा करते हैं तो ये एक तरह से इस बात का रिमाइंडर होगा, इसको दिखाने वाला एग्जाम्पल बन जाएगा कि कैसे चीज़ें गलत हो सकती हैं, कैसे चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं अगर हम कॉशन को मेंटेन ना करें, दी गई चेतावनी या सावधानी को ना बरतें, तो क्या से क्या गड़बड़ी हो सकती है. तो ये था आज का एडिटोरियल, लॉन टेनिस पर बेस्ड था, जिसमें 2 पैराग्राफ में से एक में दिखाया गया कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं. और जो टेनिस एसोसिएशन है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन जो है, वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो टूर्नामेंट अभी नहीं हो पा रहे हैं उनको रिवाइव किया जाए,
उनको फिर से शुरू करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन साथ ही दूसरे पैराग्राफ में एडिटर ने अपनी राय व्यक्त की है कि ये सच में एक बड़ी चुनौती है, और अगर WHO के गाइडलाइंस को नहीं माना गया, जो चैलेंजेस हैं कोरोना से रिलेटेड, अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा बनकर हमारे सामने आ सकता है। इसीलिए पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उसी हिसाब से फैसला करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ये भी पड़े कि इस साल आने वाला जो कैलेंडर है टेनिस का, वो अगर लागू ना हो, इस साल इसको निलंबित रखा जाए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आज के सेशन में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर आपसे मिलेंगे द हिंदू के नए एडिटोरियल और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हम आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो में मिलने तक। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।